मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना के तहत आयोडीन युक्त नमक वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सीएम ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को नमक वितरित किया। कार्यक्रम में सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रहीं। बता दें कि इस योजना का उद्देश्य पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराकर राज्य की गर्भवती महिलाओं में कुपोषण को कम करना है। रेखा जी कह रही थी कि 30 रुपये किलो नमक हो जाता है बरसात के दिनों में या अन्य दिनों में, सामान्य दिनों में भी 30 रुपये किलो नमक ही बिकता है। लेकिन बरसात के दिनों में जहाँ पर रोडें जब बंद हो जाती हैं, तमाम खाद्य आपूर्ति बंद हो जाती है, उस समय इसकी कीमत इससे भी कहीं ज़्यादा, दुगने से भी ज़्यादा, तिगुने से भी ज़्यादा हो जाती है। ऐसे समय में निश्चित रूप से ये योजना का आना, ये हमारे उन गरीब परिवारों का, उन अंत्योदय के कार्ड धारकों को निश्चित रूप से सहायता करेगी, उनके जीवन को आसान बनाएगी। और इस समय बाजार में जो नमक है वो 30 रुपये किलोग्राम की दर से प्राप्त हो रहा है। अब इस योजना के लागू होने के पश्चात राज्य के लगभग 14 लाख अंत्योदय एवं प्राथमिक परिवार योजना के राशन कार्ड धारकों को ये मात्र 8 रुपये किलोग्राम की दर पर ये आयोडाइज नमक मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसके लिए आपको अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आपके नज़दीकी जो सस्ता गल्ला डिपो होगा या राशन वितरण केंद्र होगा, वहीं से जहां पर प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजना का राशन मिलता है, उसी स्थान पर मात्र 8 रुपये किलोग्राम की दर से अब ये आयोडाइज नमक भी आपको अब आसानी से प्राप्त हो सकेगा। इसके लिए कहीं अलग जाने की जरूरत नहीं है। इस योजना के जरिए हमारे जो गरीब परिवार हैं उनको महंगाई से राहत मिलेगी तथा पोषण युक्त आयोडाइज नमक प्राप्त होगा। आप सभी को पता है कि आयोडाइज नमक न होने के कारण से, आयोडीन की कमी से, अभी रेखा जी ने बताया कि गलघोटू जैसी अनेक बीमारियां जो मनुष्य के पोषण के लिए आवश्यक होती हैं, वो कहीं ना कहीं लग जाती हैं। और ये नमक एक आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो हमारे बच्चों के लिए और विशेषकर जो हमारी गर्भवती माताएं हैं उनके लिए विशेष रूप से आवश्यक है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस योजना के लागू होने से बच्चों और महिलाओं में जो आयोडीन की स्थिति है वो निश्चित रूप से, उल्लेखनीय रूप से इसमें सुधार होगा। उनके पोषण में मदद करने में ये योजना कारगर होगी और प्रदेश के हर गरीब परिवार को कहीं न कहीं राहत देने का काम करेगी, सहायता देने का काम करेगी। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के उत्तराखंड सहित पूरे देश में सभी गरीब परिवारों को निःशुल्क रूप से खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। ये योजना मार्च 2020 में लाई गई थी और उस समय कोरोना महामारी के समय में इस योजना को देश की जनता के लिए समर्पित किया गया था। और ये योजना अब लगातार अगले 5 सालों तक आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये योजना चलती रहेगी, जिसमें 5 किलो जो अनाज है, 5 किलो राशन है, लगातार मिलता रहेगा। ये कोई सामान्य योजना नहीं है। देश के 80 करोड़ लोगों को राशन का वितरण करना, गरीब परिवारों को राशन देना, उनके घर के चूल्हे की चिंता करना, कोई भूखा न सोए इस बात की चिंता करना, ये बोलने में बहुत सामान्य लगता है कि ये योजना चल रही है। आप सोचिए उन गरीब परिवारों के बारे में
जब कोरोना महामारी आ गई थी और कोरोना महामारी के समय में किसी का छोटा व्यवसाय था, वो व्यवसाय बंद हो गया। कोई रिक्शा चलाने वाला था, कोई तांगा चलाने वाला था, कोई छोटी मजदूरी करने वाला था, हर प्रकार से कोई छोटा रोजगार करने वाला था, उसका रोजगार बंद हो गया। भाइयों बहनों, उस समय में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने केवल एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि हर परिवार और हर देशवासी, देश के अंदर रहने वाले 140 करोड़ देशवासियों की जो चिंता है वो उस तरह से करी जैसे कोई माता पिता अपने परिवार में अपने बेटे और बेटियों की चिंता करते हैं, अपने परिवार वालों की चिंता करते हैं। इसीलिए वो योजना लेकर आए कि किसी को भूखा न सोना पड़े, किसी के घर का चूल्हा बंद न हो। और इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के भी 14 लाख गरीब परिवारों को हर महीने मुफ्त राशन का लाभ मिल रहा है। इस योजना के अंतर्गत पहले सामान्य चावल मिलता था, अभी रेखा जी बता रही थी, लेकिन अब फोर्टिफाइड राइस इसमें वितरित किया जा रहा है ताकि जो राशन आपको मिल रहा है वो सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर हो। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने ताकत झोंक दी है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेस नेता दोनों सीटों पर प्रचार प्रसार का काम देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अब स्टार प्रचारक के रूप में सचिन पायलट और सहारनपुर सांसद इमरान मसूद को बुलाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष बीते कुछ दिनों से बद्रीनाथ में प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया है कि अब प्रदेश अध्यक्ष मंगलौर में चुनाव प्रचार करेंगे। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि कांग्रेस मंगलौर में खुद को सुरक्षित मानकर चल रही है, इसलिए बद्रीनाथ सीट पर ज्यादा जोर लगाया जा रहा है। नहीं, देखिए, हम बड़े नेताओं के कार्यक्रम हमारे लग रहे हैं। मैंने कहा नहीं, जैसे अचानक बरसात आ रही है तो इस वजह से भी बड़ी मीटिंगें नहीं हो पा रही, लेकिन घर घर डोर टू डोर कन्वेंसिंग का काम चल रहा है। हमारे सारे बड़े नेता मंगलौर में कल भी थे, आज भी हैं और बद्रीनाथ में भी हैं, सब जगह काम कर रहे हैं। और जब कहीं बड़े नेताओं का प्रोग्राम की बात बनेगी तो निश्चित रूप से उसके बारे में आपको बताया जाएगा। निश्चित रूप से अभी भी सचिन पायलट जी का कार्यक्रम जैसे ही हमको प्राप्त होता है हम उसको सार्वजनिक भी करेंगे। और मौसम का साथ न देना भी एक बड़ी बात हो रही है, क्योंकि हाई अलर्ट है, बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है, इसलिए भी बड़े नेताओं का कार्यक्रम बारिश की वजह से, भारी बारिश की वजह से भी थोड़ा बहुत व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। लेकिन कोशिश है कि राजेश पायलट जी को 1 या 2 मीटिंग मंगलौर या बद्रीनाथ में कराई जाएगी। और अरुण सैनी हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, सचिन पायलट के साथ इमरान मसूद आ सकते हैं, कितनी संभावनाएं बन रही हैं दोनों नेताओं के आने की? जी, मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा पर उपचुनाव चल रहे हैं, अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और अब चुनाव जो है वो अपने चरम पर है। ऐसे में प्रचार प्रसार को लेकर भी तमाम राजनीतिक दलों के जो स्टार प्रचारक है वो भी आ रहे हैं। और ऐसे में मंगलौर विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो मंगलौर विधानसभा सीट पर बीते कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी, जो कि इंडिया एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो ऐसे में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना के पक्ष में प्रचार प्रसार करने का काम किया और वहां पर जनसभा को संबोधित किया। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी और हरियाणा के सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा वो मंगलौर सीट पर पहुंची और वहां पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन उनके लिए जो है प्रचार प्रसार करने का काम किया और जनता से उनके समर्थन में वोट भी मांगी और जनता से वोट करने की अपील भी की। तो ऐसे में उनके साथ कई वरिष्ठ नेता जो है वो भी मौजूद रहे। और कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के जो तमाम वरिष्ठ नेता है, प्रदेश नेतृत्व जो है कांग्रेस का पूरा
वो लगातार सक्रिय है। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर भी और मंगलौर विधानसभा सीट पर भी जो है प्रचार प्रसार पूरा किया जा रहा है। वहीं अब जिस तरीके से स्टार प्रचारकों को लेकर बात हो रही थी और कुछ समय पहले ये भी मांग उठी कि सचिन पायलट का दौरा जो है मंगलौर सीट पर होगा, उनकी मांग भी लगातार उनकी डिमांड जो है मंगलौर विधानसभा सीट पर आ रही है। तो ऐसे में सचिन पायलट का दौरा अभी एक बार फिर जो है कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से कि सचिन पायलट जल्द ही जो है वो मंगलौर सीट पर प्रचार करने के लिए आएंगे। तो ऐसे में और सहारनपुर से सांसद कांग्रेस पार्टी के जो बने हैं इमरान मसूद, वो भी जो है प्रचार प्रसार करने के लिए आएंगे। हालांकि इमरान मसूद जो है जब नामांकन रैली हो रही थी उसमें भी जो है उससे पहले बैठक जो हुई कांग्रेस पार्टी की उसमें भी वो मौजूद रहे और नामांकन से एक दिन पहले पूरी बैठक जो हुई उसमें उन्होंने अपना तमाम जनसभा को संबोधित भी किया। तो ऐसे में अब एक बार फिर ये कहा जा रहा है कि इमरान मसूद प्रचार करने के लिए जो है मंगलौर सीट पर काजी निजामुद्दीन के लिए वो आएंगे और ऐसे में सचिन पायलट का भी दौरा जो है कांग्रेस पार्टी तय करने वाली है। सचिन पायलट भी जो है मंगलौर सीट पर अब आएंगे। ऐसे में ज्यादा समय नहीं बचा है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी जल्द ही जो है वो सचिन पायलट को बुलाना यहाँ पर चाहेगी। हो सकता है कल या परसों जो है सचिन पायलट मंगलौर सीट पर आए और प्रचार प्रसार करने का काम वहां पर करें। हालांकि अभी उनके दौरे की जो है तारीख जो वो तय नहीं हुई है। तो वही अगर बद्रीनाथ विधानसभा सीट की बात की जाए तो बद्रीनाथ विधानसभा सीट को लेकर भी कांग्रेस पार्टी के संगठन उपाध्यक्ष मुशर्रफ जोशी का कहना है कि कुमारी शैलजा जो कि प्रदेश प्रभारी है उनका बद्रीनाथ का भी दौरा था, लेकिन बरसात के चलते और बारिश के चलते जो है वो दौरा वहां से कैंसिल हो गया। तो ऐसे में हालांकि जो तमाम प्रदेश के नेतृत्व के नेता हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत हो, प्रदेश अध्यक्ष शरद माहरा हो, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हो और जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो हों, तो ऐसे में वो तमाम जो है बद्रीनाथ सीट पर और मंगलौर सीट पर दोनों ही के लिए प्रचार प्रसार करने का काम करें। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और दोनों सीटों पर जो है जीत हासिल कांग्रेस पार्टी करेगी, ऐसा कांग्रेस पार्टी का कहना है। अरुण, आखिर वो क्या फैक्टर्स हैं कि कांग्रेस जो है मंगलौर पर बहुत आश्वस्त नजर आ रही है? हालांकि बसपा से अगर हम बात करें तो दिवंगत सरवर कारिम अंसारी के बेटे जो है चुनावी मैदान में है, इसके बावजूद भी वो क्या वजह है कि कांग्रेस जो है मंगलौर सीट पर बहुत ज़्यादा श्योरिटी के साथ चुनाव लड़ रही है? जी रोहित, देखिए मंगलौर विधानसभा सीट के खास तौर पर बात की जाए तो मंगलौर विधानसभा सीट जब से अस्तित्व में आई है 2002 से, तब से यहाँ पर 4 बार बसपा जीती है तो एक बार कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से जीत हासिल की है। लेकिन अगर काजी निजामुद्दीन जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं उनकी अगर बात की जाए तो उनका काफी वर्चस्व इस सीट पर माना जाता है, क्योंकि काजी निजामुद्दीन 2002 में बसपा के सिंबल पर चुनाव लड़े थे और तब उन्होंने जीत हासिल की। फिर 2007 में वो बसपा के सिंबल पर चुनाव लड़े, तब उन्होंने जीत हासिल की। हालांकि 2012 में वो चुनाव हार गए क्योंकि वो फिर वो वहां से बसपा चुनाव जीत गई थी, सरवर करीम अंसारी दिवंगत जो है वहां से चुनाव जीत गए थे। उसके बाद 2017 में वो चुनाव जीते। हालांकि और 2022 में भी अगर देखा जाए जो रिकॉर्ड रहा है वो करीब 450 से 500 वोट से जो है काजी निजामुद्दीन इस सीट को हारे। और लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए, लोकसभा चुनाव में भी जो इस सीट से कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा है वो काफी अच्छा रहा है। करीब 23 से 24 हजार वोटों के अंतराल से कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में इस सीट को जीतने का काम किया है। तो यही कारण है। और दूसरे कई कारण ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पर एक भी बार जो है खाता नहीं खुला है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी आश्वस्त नजर आ रही है मंगलौर विधानसभा सीट को लेकर। और काजी निजामुद्दीन काफी सक्रिय सीट पर रहते हैं, तो काफी वो कहीं जब से सरवत करीम अंसारी का निधन हुआ है उसके बाद से लगातार वो वहां पर सक्रिय हैं और लगातार जो है जनता के बीच में जा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो ऐसे में ये भी कारण है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जो है वो वहां पर काफी आश्वस्त नजर आ रही है अपनी जीत को लेकर। तो वहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने करतार सिंह भड़ाना को टिकट दिया है और उन्हें जो है फरीदाबाद से वो आए हैं, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये भी आरोप तमाम लगाए जा रहे हैं कि वो बाहरी प्रत्याशी है, पैरासूट प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर कांग्रेस जनता के बीच में जा रही है और इसलिए हो सकता है कि कांग्रेस इन सीट को लेकर आश्वस्त भी नजर आ रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।